एक अद्भुत जीवन कहानी। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है कि मूढ़मती लोग साधारण तन में आए मुझ परमपिता परमात्मा को नहीं पहचान पाते। पहचाने भी कैसे? क्योंकि 5000 वर्ष के इस विशाल सृष्टि रूपी नाटक में 84 जन्म लेते लेते सभी मनुष्य आत्माएं पतित व विकारी बन चुकी हैं। मिट्टी के समान शरीर में मन बुद्धि को लगाते लगाते पत्थर बुद्धि बन गई है, मूर्छित हो गई है। गीता में वर्णित है कि अपने विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए। यह सिर्फ एक अर्जुन की बात नहीं है और न ही भगवान ने किसी रथ पर बैठकर सिर्फ अर्जुन को संस्कृत में गीता के 18 अध्याय सुनाए थे। वास्तव में निराकार परमपिता शिव किसी मनुष्य शरीर रूपी रथ में बैठकर सभी पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले अर्जुन रूपी आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य और अंत का रहस्य समझाते हैं। वे हम सब आत्माओं के पिता हैं। उनके ज्ञान व अविनाशी सुख शांति के वर्षे पर हम सबका हक है। यह वर्षा हमें देने के लिए वे स्वयं इस धरती पर पधार चुके हैं और साधारण मनुष्य शरीर रूपी रथ में बैठकर ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। उनका यह कार्य सन 1936-37 में पाकिस्तान के सिंध हैदराबाद शहर से प्रारंभ हुआ, जब उन्होंने दादा लेखराज नामक एक विख्यात हीरो के व्यापारी को विष्णु चतुर्भुज, नर्क की पुरानी दुनिया के विनाश और स्वर्ग की नई दुनिया की स्थापना का साक्षात्कार कराया। किंतु दादा लेखराज उन दिव्य साक्षात्कारों का अर्थ समझ न पाए। उन्होंने अपने गुरुओं से इसका अर्थ पूछा, किंतु भगवान की लीला वे क्या समझें? उन्होंने दादा लेखराज को वाराणसी के प्रकांड पंडितों से इसका समाधान पाने की सलाह दी, किंतु उन्हें वहां भी निराशा ही हाथ लगी। वहां भी उन्हें साक्षात्कार होते रहे, जिसकी तस्वीरें वे गंगा के घाटों पर बनी दीवारों पर बनाते रहते थे। जब कोई भी उनकी समस्या का समाधान ना कर सका, तो उन्हें अपने कलकत्ता निवासी भागीदार की याद आई। उसकी निष्ठा, ईमानदारी और होशियारी से प्रभावित होकर ही उन्होंने उसे अपनी कलकत्ता स्थित हीरो की दुकान की जिम्मेवारी सौंपी थी। अतः दादा लेखराज कलकत्ता गए, किंतु सीधे उस भागीदार को अपने साक्षात्कारों का वर्णन करने के बजाय उन्होंने अपनी नजदीकी संबंध की माता छोटी माता को सुनाया और छोटी माता ने दूसरी माता को सुनाया, जो बोलने सुनने सुनाने में सिद्धहस्त थी। बाद में जब सुनने सुनाने में सिद्धहस्त माता ने प्रजापिता भागीदार को सुनाया, उसी समय ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा शिव ने उसी माता और प्रजापिता भागीदार में साथ ही साथ प्रवेश कर लिया और इस प्रकार उस सिद्धहस्त माता द्वारा साक्षात्कारों का वर्णन सुनने सुनाने की प्रक्रिया द्वारा भक्ति मार्ग की तथा भागीदार द्वारा साक्षात्कार का रहस्य समझने समझाने की प्रक्रिया द्वारा ज्ञान मार्ग की नींव पड़ गई। भगवान द्वारा साकार रूप में स्थापित यह परिवार कलकत्ते से सिंध, हैदराबाद और फिर कराची में स्थानांतरित हुआ, जहां कुछ वर्ष तक शिव का साकार माध्यम बनने के बाद भागीदार तथा उन दोनों माताओं का देहावसान हो गया और धरती पर ईश्वरीय कार्य की सारी जिम्मेवारी दादा लेखराज के कंधों पर आ पड़ी, जिन्होंने भगवान का परिचय पाते ही अपना तन मन और धन उन पर न्यौछावर कर दिया था। अतः परमपिता शिव ने विश्व परिवर्तन का कार्य दादा लेखराज, जिनका कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा है, के शरीर के द्वारा जारी रखा। इस बीच यह ईश्वरीय परिवार, जो पहले ओम मंडली कहलाता था, देश के विभाजन के पश्चात राजस्थान स्थित माउंट आबू में स्थानांतरित होने पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहलाने लगा। यहाँ से भगवान द्वारा सिखलाए गए ज्ञान व राजयोग की शिक्षा का देश विदेश में प्रचार होने लगा। दादा लेखराज उर्फ ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा शिव ने
आत्मा परमात्मा व सृष्टि के आदि मध्य व अंत का प्रारंभिक या बेसिक ज्ञान दिया। माउंट आबू में परमपिता शिव का यह ईश्वरीय कार्य चल ही रहा था, किंतु 18 जनवरी सन 1969 में अचानक दादा लेखराज उर्फ ब्रह्मा का देहावसान हो गया। किंतु भगवान का विश्व परिवर्तन का बेहद का कार्य तो रुक नहीं सकता। अतः ज्योतिर्बिंदु शिव ने सन 1969 में ही उक्त भागीदार के अगले जन्म वाले मुकर्रर शरीर रूपी रथ, जिनका कर्तव्यवाचक नाम सन 1976 से शंकर प्रसिद्ध होता है, में प्रवेश किया। फर्रुखाबाद जिले का जीर्ण शीर्ण अति प्राचीन कंपिला ग्राम आज मानवता के मस्तिष्क पटल से धूमिल हो चुका है। इसे टाउन का दर्जा मिलने के बाद अब तक भी गांव के चारों तरफ गंदगी ही गंदगी भरी पड़ी रहती है। गलियों में बदबूदार नालियां आम बात है। एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होने के बावजूद भी कोई खास विकास यहाँ नहीं हो पाया है। पुरातात्विक विभाग वालों ने इस ग्राम के आसपास खुदाई करवाकर पुरातात्विक अवशेष प्राप्त किए हैं। यह ग्राम वास्तव में ऐतिहासिक व पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत पुराण के हिसाब से यह ग्राम पांचाल देश की राजधानी थी। यहाँ ही पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का जन्म हुआ माना जाता है। जिस ज्ञान यज्ञकुंड से द्रौपदी का जन्म हुआ था, उसकी यादगार आज यहाँ वह द्रौपदी कुंड बना हुआ है। यज्ञकुंड के समीप ही टीले पर एक आश्रम है, जो कपिल मुनि की तपस्या स्थली है। इस कंपिला ग्राम में ही जैनियों के 2 प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अर्थात 13वें तीर्थंकर श्री विमलनाथ स्वामी का दिगंबर जैन मंदिर तथा श्वेतांबर जैन मंदिर भी स्थित है। इनके अलावा भी यहाँ कई पुराने मंदिर हैं, जो इसके ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व को सिद्ध करते हैं। शायद इसलिए परमपिता परमात्मा शिव ने भी विश्व परिवर्तन के अपने गुप्त कार्य के लिए इस कंपिला ग्राम को ही चुना है। माउंट आबू से ब्रह्मा के द्वारा चलाई गई वाणियों के सिद्धांतों के अनुसार पौराणिक युग की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात पांडवों का लंबे समय का गुप्तवास अभी फिर चल रहा है। इन रहस्यों को मात्र वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक परिवार के विभिन्न मिनी मधुबनों और गीता पाठशालाओं या गीता मंदिरों में आकर 7 दिन का निशुल्क प्रशिक्षण लेकर रोजाना ज्ञान प्राप्त किया है और गहराई से अध्ययन के साथ साथ रिसर्च भी किया है। कंपिला एक ऐसी पवित्र धर्म स्थली है जो फिलहाल जराजीर्ण अवस्था में है, किंतु वह फिर से संसार के सामने रोशन होने वाली है। माउंट आबू में दादा लेखराज ब्रह्मा द्वारा चलाई गई शिवबाबा की वाणियों अर्थात ज्ञान मुरलियों के अनुसार कंपिला गांव में वर्तमान युग को परिवर्तन करने वाले एक ऐसे दिव्य महापुरुष का आविर्भाव हुआ है, जिनके तन में परमप्रिय पतित पावन परमपिता शिव परमात्मा अवतरित होकर सतयुग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। ऐसी मान्यता बहुत से ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बन चुकी है। उक्त वाणियों में इनके पूर्व जन्मों के वृत्तांतों का उल्लेख भी पाया गया है और इनके वर्तमान जीवन का भी विशेष उल्लेख है। सन 1969 में दादा लेखराज ब्रह्मा के देहावसान से अब तक ब्रह्मा की आत्मा द्वारा माउंट आबू में गुलजार दादी जी के तन द्वारा सुनाई जा रही अव्यक्त वाणियों में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं। लगभग 600-700 करोड़ की आबादी वाले विश्व को ऐसे महापुरुष की पहचान होना भी जरूरी है और समय पर होना ही है। कंपिला निवासी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी का जन्म एक गरीब किसान ब्राह्मण परिवार में 1 फरवरी सन 1942 को फर्रुखाबाद जिले उत्तर प्रदेश के कायमगंज से उत्तर दिशा की ओर लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित अहमदगंज नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम लीलावती और पिता का नाम श्री सोहनलाल शिव दयाल दीक्षित था।
श्री सोहनलाल जी अपना अहमदगंज गांव छोड़कर अपने ही ननिहाल कंपिला गांव में स्थायी रूप से रहने लगे। अतः बाबा दीक्षित जी का पालन पोषण पौराणिक एवं ऐतिहासिक नगरी कंपिला में ही माता पिता के संरक्षण में होने लगा। उधर हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कंपिला थाने में इंचार्ज रह चुके सिद्दीकी दरोगा के निजी घर हमीरपुर जिले से इंटर की शिक्षा पूरी की। अपना इकलौता पुत्र होने के कारण उनके पिताजी उन पर शादी के लिए दबाव डाला करते थे, जो कि बाबा पसंद नहीं करते थे। इस कारण वे अपने पिताजी से क्षुब्ध रहते थे। अतः पिताजी ने कह दिया कि यदि घर में रहना है तो शादी भी करनी है, नहीं तो जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ। तो दबाववश वे घर से निकल पड़े। उनकी एक छोटी बहन भी है जो कि उनके पिताजी के संरक्षण में रहने लगी, क्योंकि बाबा की माताजी का देहांत सन 1965 में हो गया था। उस समय बाबा की उम्र 23 वर्ष के लगभग रही। फिर एटा में जेटीसी की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कंपिला परिषदी प्राइमरी विद्यालय में उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का काम 3 वर्ष तक किया। फिर वहां से निकलकर कायमगंज बालिका विद्यालय में भी 2 वर्ष तक पढ़ाते रहे। उसके बाद वहां से निकलकर पीएचडी रिसर्च वर्क के लिए अहमदाबाद गुजरात रवाना हो गए। बाबा के अलौकिक जीवन की घटनाएं। पीएचडी रिसर्च वर्क के दौरान ब्रह्मा कुमारियों से संपर्क और संघर्ष। बाबा दीक्षित जी ने सन 1969 में गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल अहमदाबाद में रहकर सृष्टि का आदि पुरुष कौन इस विषय पर अनुसंधान पीएचडी का काम शुरू किया। 4-6 मास व्यतीत होने के पश्चात रिसर्च वर्क के दौरान 30 नवंबर 1969 को पहली बार राजस्थान में माउंट आबू स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संचालक दादा लेखराज ब्रह्मा के 18 जनवरी सन 1969 ईस्वी में देहांत होने के बाद बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के टूबी प्रभु पार्क अहमदाबाद स्थित पालड़ी सेवा केंद्र में प्रवेश किया। वहां पर ब्रह्मा कुमारी वेदांती बहन ने इन्हें अटेंड किया। वह बहन कुछ सुनाती थी तो उन बातों का बाबा विरोध करते जाते थे, क्योंकि वे रिसर्च माइंडेड होने के कारण शास्त्रों के आधार पर हर बात को मानते रहे, इसलिए वे उनकी बातों को कट करते रहे। इस प्रकार लगातार 3-4 दिन बीत गए, लेकिन कोई बात हल नहीं हो पाई। वेदांती बहन तो होशियार थी। उन्होंने वहां के बड़े बड़े बुजुर्ग ब्रह्मा कुमार भाइयों को बुलाकर बाबा के आसपास बैठा दिया। फिर वे बुजुर्ग भाई लोग उनको समझाने लगे कि आप पहले यहाँ 7 दिन कोर्स तो सुन लीजिए। यह बात सुनते ही बाबा ने कहा कि फिर तो हम प्रश्न करना ही भूल जाएंगे। फिर भी बाबा ने उन सब की बात मान ली और कहा कि आप हमें सुनाते जाइए, हम नोट करते जाएंगे। अतः कोर्स के दौरान 7वें दिन उन्हें अटेंड करने वाली वह बहन कहीं चली गई, तो बाबा दीक्षित जी उस केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी सरला बहन से मिले और उनके साथ डिस्कशन करने से कुछ प्रश्नों का समाधान भी प्राप्त हुआ। फिर भी वह संचालिका बहन इन्हें पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाई। बाद में उन्होंने बाबा से कहा कि अगले दिन कलकत्ते से ब्रह्मा कुमार रमेश भाई आने वाले हैं, आप उनसे अपने प्रश्नों का समाधान ले लीजिए। क्योंकि सरला बहन को अंदर ही अंदर यह लगने लगा कि हम इनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे दिन रमेश भाई आए और जब वे बाबा से मिले तो उन्होंने बाबा से एक ही प्रश्न पूछा कि आपको परमपिता परमात्मा शिव का जो रूप यहाँ बतलाया गया है वह पसंद आया, उसकी स्मृति आपको पसंद है? तो बाबा ने जवाब दिया कि हाँ, यह बात हमको अच्छी लगी है कि परमपिता परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु है, उसको याद करने से हमारी मन बुद्धि रूपी ज्योतिर्बिंदु आत्मा सूक्ष्म स्टेज धारण करेगी।
सूक्ष्म को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। जब बाबा ने याद की प्रक्रिया अच्छी बताई तो रमेश भाई ने बताया कि जब आपको याद की प्रक्रिया अच्छी लग रही है तो आप कुछ दिनों तक यह अभ्यास करिए। अभ्यास करने के बाद आपको स्वतः ही सब प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। बाद में वेदांती बहन ने यह बात भी कही कि आप इसके साथ साथ शिव बाबा की वाणियां भी पढ़ते रहिए। बाबा ने उनकी दोनों बातें स्वीकार कर ली। थोड़ी दिन बाद दीक्षित जी ने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा कि माउंट आबू में दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख द्वारा शिव बाबा ने जो कुछ सुनाया वह बिल्कुल शास्त्रों के अनुकूल है। बाबा दीक्षित जी ने गीता की एक संक्षिप्त टीका भी लिखी है जो ब्रह्मा बाबा की माउंट आबू से चलाई गई मुरलियों के अनुकूल है। गीता में यह बतलाया है, भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक, अर्थात जब मनुष्य शरीर छोड़ने लगे तो वे भ्रिकुटी के मध्य में प्राण आत्मा को याद करे और अनुरणीयाम समनुस्मरित, यह अर्थात आत्मा अणु से भी अनुरूप है। आत्मा का रूप अणु बिंदु है। यह बात इन्हें अच्छी लगी तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम यह प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जब बाबा सरला बहन के पास मुरलियां लेने के लिए गए तो उस संचालिका बहन ने मुरलियां देने से यह कहकर इनकार कर दिया कि आप शास्त्रकार हैं, आप शिव बाबा की वाणी पढ़ने के लायक नहीं हैं। इन बातों से उनको बड़ा दुख हुआ कि भगवान के महावाक्य पढ़ने और समझने के हकदार तो सभी हैं, जबकि यह हमारे चाहने के बाद भी इनकार कर रहे हैं। इसलिए तो शिव बाबा ने देहधारी गुरुओं द्वारा किए जाने वाले इस प्रकार के व्यवहार के बारे में पहले से ही मुरली में सचेत कर दिया था। ब्रह्मा कुमारियों द्वारा प्रकाशित रिवाइज्ड साकार मुरली तारीख 21 फरवरी 1986 पृष्ठ 3 मध्यादि में शिव बाबा ने कहा है, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको न मिलेगी तो तुम श्रीमत कहाँ से लाएंगे? ऐसे नहीं, सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। इसके अलावा रिवाइज्ड मुरली तारीख 22 दिसंबर 1991 पृष्ठ 2 मध्य में कहा है कि जो बाबा की मुरली निकलती है सब स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक होगा वह 3-4 बारी मुरली जरूर पढ़ेंगे। मुरली बगैर और कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। मुरली को कोई 5-8 बारी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हो। सबको अपनी उन्नति करनी है। इसी श्रीमत को ध्यान में रखते हुए थोड़े समय के पश्चात वेदांती बहन, जिन्होंने बाबा को टैकल किया था, ने बाबा से कहा कि उचित समय आने पर आपको मुरलियों का बंडल निकाल करके दे देंगे। अतः जिन दिनों इंचार्ज सरला बहन वहां मौजूद नहीं रहती थी, उन दिनों बाबा को वहां से वाणियों का बंडल मिलता रहता था। फिर बाबा उन वाणियों को पढ़कर वापस भी कर देते थे और यह क्रम बड़ी बहन की अनुपस्थिति में लगातार चलता रहा। अर्थात वे हर तीसरे चौथे दिन मुरलियों का स्टॉक ले जाते रहे। उनसे उनको इतनी पुष्टि और संतुष्टि मिली कि वे गदगद हो गए। अंदर से उन्हें सारी बातों का समाधान मिलने लगा। बाद में उन्होंने नियमित रूप से शिव बाबा की वाणी सुनने के लिए ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि रिसर्च में इनको यह सिखाया गया था कि अगर किसी भी विषय पर रिसर्च करना है तो उसके मूल को पकड़ना जरूरी है। इसके बाद ब्रह्मा कुमारी बहनों की बातों को बाबा ने महत्व नहीं दिया, क्योंकि शिव बाबा की वाणी में बाबा दीक्षित जी ने यह महावाक्य पढ़ा था, ब्रह्मा कुमारी की मत मिलती है सो भी श्रीमत, अर्थात शिव बाबा की वाणियों से जांच करनी होती है कि यह मत राइट है व रॉन्ग है। तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग समझ भी अभी मिली है। मुरली तारीख 21 जनवरी 2000 पृष्ठ 3 मध्य। जबकि माउंट आबू में तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा इन बातों में ढिलाई बरतने के कारण
दिनांक 30 मई 1973 पृष्ठ 81 मध्य की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने स्पष्ट कह दिया कि हरेक को अपनी जिम्मेवारी आप उठानी है। अगर यह सोचेंगे कि दीदी दादी व टीचर जिम्मेवार हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि आपको भविष्य में उन्हीं की प्रजा बनना है, राजा नहीं बनना है। जबकि शिव बाबा आए ही हैं राजा बनाने के लिए। यह भी अधीन रहने के संस्कार हुए ना। जो अधीन रहने वाला है वह अधिकारी नहीं बन सकता, विश्व का राज्य भाग्य नहीं ले पाता। इसलिए स्वयं के जिम्मेवार, फिर सारे विश्व की जिम्मेवारी लेने वाले विश्व महाराजन बन सकते हैं। यानी बाबा दीक्षित जी के सामने कोई भी समस्या आती थी तो वे मुरलियों अव्यक्तवाणियों को ही टटोलते थे। बाबा को अपने रिसर्च वर्क के लिए जो सब्जेक्ट मिला हुआ था उसे उन्होंने ब्रह्मा बाबा की वाणियों से टैली करना शुरू किया। जब उन्हें शास्त्रों की सारी बातें ब्रह्मा बाबा की वाणियों से बिल्कुल टैली होती लगने लगी तो उस थीसिस में उन्हें बड़ा मजा आने लगा। वह थीसिस ऐसी तैयार हुई कि बाबा ने मुरलियों से जो कुछ समझा वह सारी थ्योरी शास्त्रों से प्रमाणित होकर शोध ग्रंथ के रूप में सामने आ गई। क्लास में क्लास की टीचर बहन अपने तरीके से मुरलियों की व्याख्या देती थी, जिस पर बाबा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वे अंदर से मुरलियों के सारे रहस्यों को समझ रहे थे। अतः मुरलियों अव्यक्त वाणियों को समझकर बाबा ने जो धारणा पैदा की और तदनुसार वे जो कुछ टीचर बहनों को बताना चाहते थे या सुनाना चाहते थे वह धारणा बहनों को पसंद नहीं आती थी, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों का कहना यह था कि शास्त्र सब झूठे हैं। शिव बाबा ने जो कुछ बोला है सिर्फ वही सच्चा है। और बाबा दीक्षित जी का कहना यह था कि शिव सुप्रीम सोल ने ब्रह्मा द्वारा जो कुछ सुनाया है वह सब कुछ शास्त्रों के अनुकूल ही है। हमारा अलग से कोई मंतव्य नहीं है और ना ही हम अपने को इस योग्य समझते हैं, क्योंकि दीक्षित जी जो कुछ भी बोलते थे उसका मूल आधार ब्रह्मा कुमारी आश्रम में उपलब्ध शिव बाबा के वर्शंस ही हैं। सिर्फ वही बाबा के प्राण हैं। अधिकतर पुरानी ब्रह्मा कुमारियां पढ़ी लिखी न होने के कारण मुरलियों की सही तरीके से व्याख्या नहीं कर सकती हैं और दुनिया को यह भी नहीं समझा सकती हैं कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि साकार कृष्ण, जबकि हम निराकार साकार दोनों को ही मानते हैं। निराकार का मतलब है ज्योतिर्बिंदु शिव। ज्योतिर्बिंदु शिव साकार शरीर के बिना गीता ज्ञान कैसे दे सकते हैं? तो वह ज्योतिर्बिंदु शिव राम कृष्ण की आत्माओं के वर्तमान संगम युगी शरीरों अर्थात शंकर ब्रह्मा में अलग अलग समय पर प्रवेश करते हैं। राम कृष्ण की आत्माएं तो साधारण रूप में इसी दुनिया में कहीं न कहीं हमारी आपकी तरह गिरी हुई अवस्था में मौजूद हैं। पतित विकारी अवस्था में होने के कारण उनमें क्रमशः सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करके गीता का ज्ञान सुनाते हैं। वास्तव में दादा लेखराज ब्रह्मा ही 16 कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा है। हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। नारायण को पौराणिक परंपरा में सतयुग का राजा माना गया है। वह सतयुग का राजा तो बाद में बनता है। वास्तव में पूर्वजन्म में माना संगम युग में वह ब्रह्मा था। ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ दिखाई जाती है। दाढ़ी मूंछ पतित मनुष्यों को होती है, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, मंदिर भी नहीं बनते। परम पिता शिव ब्रह्मा में प्रवेश करके जो मुरलियां चलाते हैं उनकी टीचर के रूप में व्याख्या से ही सारे जगत का कल्याण होता है। लेकिन अगर उसके सही अर्थ को समझा जाए तो अन्यथा नहीं। यही कारण है कि ब्रह्मा कुमारियों का बाबा दीक्षित जी के साथ मतभेद पैदा हो गया। इसलिए उन्होंने उन्हें भाषण करने, क्लास समझाने व प्रदर्शनी समझाने के लिए कभी मौका नहीं दिया। लगभग सन 1974 तक यह सिलसिला चलता रहा। बाबा दीक्षित जी उनको यथासंभव सहयोग देते रहे।
ईश्वरीय सेवा में ज्यादातर उन्हें लिटरेचर बेचने का काम ही सौंपा गया। कभी कभी सेंटर के लिए स्टेशन से वे पार्सल छुड़ा कर लाने तथा पार्सल बुकिंग करने के लिए भी जाते थे। उन दिनों कभी कभी क्लर्क को पैसा भी देना पड़ता था, तो वे भले लेट कर लेते थे, लेकिन रिश्वत के बतौर क्लर्क को कभी पैसा नहीं देते थे। बाबा के लेट आने के कारण केंद्र की संचालिका बहन नाराज हो जाया करती थी और उनको यह कहा करती थी कि तुम किसी भी काम में टाइम वेस्ट बहुत करते हो। ऐसे ही एक बार इस पर जब तक बाबा दीक्षित जी उस बहन को कुछ बोले, तब तक वह दूसरे भाई का मिसाल देकर कहने लगी कि देखो, वह भाई कितनी जल्दी काम करके लाता है। यह बात सुनते ही बाबा दीक्षित जी को रोना सा आ गया और उन्होंने कहा कि हम क्या करें, बताइए। जिस भ्रष्टाचार से बचने के लिए हम बार बार नौकरियां छोड़ छोड़ करके बैठे हैं और आप हमें उसी बात के लिए दबाव डाल रही हैं। इस काम के लिए ना तो हम आपसे पैसा मांग सकते हैं और ना ही हमारे पास इतना पैसा है। ये सब बातें सुनने के बावजूद भी उस संचालिका बहन ने उनको कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको जैसे हम बताते हैं वैसे करो। यदि नहीं चाहते हो तो आश्रम में सेवा मत करो। तो बाबा दीक्षित जी मंदिरों में जा जाकर सेवा करने लगे। सुबह को क्लास अटेंड करना और रिसर्च से जो टाइम बचता था, उसमें मंदिरों में जाकर भाई बहनों की सेवा करने लगे, जिसमें सेंटर के भी स्टूडेंट्स मंदिर में आकर बाबा के साथ क्लास करने लगे। वे लोग बाबा को अपने घर बुलाने लगे। उनमें से एक मनु भाई, जो कि बाद में अहमदाबाद छोड़कर अमेरिका चले गए थे, ने उनको अपने घर ले जाकर क्लास शुरू करवा दिया। शाम को बाबा मनु भाई के घर में शिव बाबा की मुरली पढ़ते थे और उसकी व्याख्या जैसा वे समझते थे वैसा देने लगे। यह बात जब सेंटर की बहनों को पता चली तो वे बहुत नाराज होने लगी, क्योंकि उनके अंदर गलत धारणा बैठ गई कि यह तो हमारे स्टूडेंट्स को तोड़ रहा है और अपनी कमाई करना शुरू कर दिया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ब्रह्मा कुमारियां विरोध करती रहीं, तो 6 महीने तक यह सिलसिला चलता रहा। बीके क्लास में तो बाबा जाते ही रहते थे। संचालिका बहन ने इनसे आश्रम का काम लेना पहले ही बंद कर दिया था और इस तरह मतभेद बढ़ता ही गया। एक दिन संचालिका बहन ने सोचा कि हमारे कहने से तो यह मानेगा नहीं। इसके लिए उन्होंने षड्यंत्र रचकर यह प्रोग्राम बनाया कि दक्षिण भारत से वाया अहमदाबाद, माउंट आबू जाने वाली एक पार्टी का सामान उन्होंने अपने केंद्र पर रखवा लिया और उस पार्टी को माउंट आबू जाने दिया। वह सामान रखवा लेने के ठीक अगले दिन बाबा दीक्षित जी से सरला बहन अचानक बोली कि बहुत दिनों से यहाँ पर कोई सर्विसेबल भाई नहीं है, सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। यह सामान इतने दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है, इसको माउंट आबू पहुँचाना है, आप इसे वहाँ पहुँचाएंगे? बाबा ने सामान उठा करके यह कहा कि अच्छा, हम पहुँचाएंगे, क्योंकि वे कभी सेवा के लिए मना नहीं करते थे। वे सारे सामान का रिजर्वेशन करा के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से माउंट आबू चले गए। माउंट आबू में प्रकाशमणि दादी ने बाबा को प्रताड़ित किया। माउंट आबू पहुंचने के बाद ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका प्रकाशमणि कुमारिका दादी ने बाबा दीक्षित जी से कहा कि आप शाम को 4 बजे हमसे मिले। बाबा को यह पता नहीं था कि वह क्यों बुला रही हैं। 4 बजे वे जब दादी के पास पहुंचे तो पहुंचते ही दादी ने उन्हें डांटना शुरू कर दिया कि तुम जैसे शांति से पहले रहते थे, यहाँ आते थे, वैसे ही शांति से रहो, तुम इधर उधर धमचक्र क्यों मचाते हो। तो उन्होंने कहा कि दादी जी, हम तो शिव बाबा की बातें करते हैं, कोई फालतू बातें तो करते ही नहीं, और वैसे भी शिव बाबा ने तो यह बोला ही है कि शिव के मंदिर में 2 तरह के पक्षी होते हैं, एक होते हैं
कबूतर और एक होते हैं ज्ञान की कंठी वाले तोते। इस तरह से शिव बाबा के महावाक्यों को बाबा दीक्षित जी ने उनके सामने रखते हुए कहा कि कंठी वाले तोते होते हैं, उनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई होती है। माना उनके कंठ में से जब भी आवाज निकलेगी, जो कुछ सुनेंगे, बाहर जा करके ट्रियो ट्रियो की ज्ञान की ही आवाज करेंगे। और कबूतर जो होते हैं, वे मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर गंध करते हैं और उनके मुख से आवाज भी नहीं निकलती है। यह सारा मिसाल शिव बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों के लिए ही दिया है। अतः बाबा ने उन्हें स्पष्ट कह दिया कि भगवान की जो राइट बातें हैं, जो हमने सुनी है, हम तो वह जरूर सुनाएंगे। आपके कहने से हम मानने वाले नहीं हैं। बस इतना सुनते ही दादी एकदम गुस्सा हो गई। तुरंत उन्होंने एक चपरासी को बुलाकर कह दिया कि इनको जल्दी से जल्दी बस स्टैंड पर पहुंचाकर रवाना कर दो। रात को 6-7 बजे की बात थी, सर्दी के दिन थे। वहां पर कोई बस नहीं मिली और रास्ते से चलते समय वह चपरासी बाबा से कहने लगा कि आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो घास खाते हैं। बाबा को लगा कि यह बात हम पर लागू कर रहा है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसे ज्ञान देना जरूरी है। तो मौका पाकर बाबा ने उस चपरासी को थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बातें बतलाना शुरू किया। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते वह मोल्ड हो गया और बोला, आपकी बात तो एकदम ठीक है। उसने बाद में बड़ी कोशिश भी की कि कोई गाड़ी या टैक्सी मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। फिर उसने जब तक कुमारिका दादी को फोन किया, तब तक दादी एकदम गुस्से में वहां ऑफिस से उठकर चली गई थी। किसी अन्य बहन ने फोन अटेंड किया था। उनको तो पता ही नहीं था कि क्या क्या बातें हुई थी। उन्होंने तो सीधा कह दिया कि कोई बात नहीं, उस भाई को वापस ले आओ। दूसरे दिन सुबह जब कुमारिका दादी क्लास करा रही थी, तो बाबा दीक्षित जी उनके सामने जाकर बैठ गए और क्लास के बाद वे अपना बैग लेकर निकल पड़े। यह घटना है जनवरी सन 1974 की। बाबा ने जून 1975 में अहमदाबाद भी छोड़ दिया। उसका भी कारण यह हुआ कि जब माउंट आबू से लौटे, तो लौटने के बाद अचानक कुमारिका दादी ने कोई आदेश अहमदाबाद इंचार्ज को दे दिया। उस आदेश के अनुसार उन्होंने बाबा दीक्षित जी का क्लास में बैठना बंद करा दिया। एक दिन ऐसे हुआ कि क्लास हो रहा था, अचानक कुछ भाई लोग आए और बाबा से कहा कि दादी ने आपको क्लास करने के लिए मना किया हुआ है। तब बाबा ने उनसे कहा कि दादी ने मना किया हुआ है, लेकिन शिव बाबा ने तो किसी वाणी में ऐसे नहीं कहा कि किसी को क्लास करने से मना कर दो। हमारी कोई गलती हो तो वह हमें बताइए, तो उसे हम सुधारेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। तब बाबा ने भी कहा कि तो हम आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। यह कहकर वे क्लास में ही बैठे रहे। फिर वे 4-5 लोग अंदर चले गए और वहां टीचर बहन से कुछ परामर्श किया। परामर्श करने के आधा घंटे के बाद 4-5 भाई लोग बाहर आए और किसी ने बाबा के हाथ पकड़े और किसी ने पाँव पकड़े और उनको उठाकर सीढ़ियों से नीचे ले जाकर आश्रम के बाहर छोड़ दिया। उसके बाद 2 भाई लोग दरवाजे पर चौकसी के लिए खड़े हो गए, ताकि वे क्लास करने के लिए अंदर न जा पाए। 3 दिन तक यह क्रम चलता रहा। जैसे ही बाबा सुबह और शाम क्लास करने के लिए वहां जाते थे, तो वे भाई लोग वहां दरवाजे पर उनको खड़े हुए मिलते थे। बाकी सब भाई बहनों को क्लास करने जाने दिया जाता था, लेकिन केवल बाबा बाहर दरवाजे पर खड़े रहते थे। फिर उनका वहां जाना ही छूट गया। फिर बाबा ने यह बात पुलिस को रिपोर्ट कर दी, लेकिन बात ऐसी हो गई कि 1-2 महीने पहले अहमदाबाद में ब्रह्मा कुमारियों का बड़ा मेले का प्रोग्राम आयोजित हुआ था,
जिसमें अहमदाबाद की लगभग आधी से ज्यादा जनता उस प्रोग्राम में शामिल हुई थी। बहुत बड़ा मेला होने के कारण पुलिस भी बहुत ज्यादा प्रभावित थी। तो बाबा दीक्षित जी ऐसी रिपोर्ट लिखवाना चाहते थे कि सार्वजनिक स्थान पर जाने से इन्हें क्यों रोका जा रहा है, जबकि ये तो वहाँ के पुराने स्टूडेंट थे। लेकिन उस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्था से प्रभावित होने के कारण उस दरोगा ने 341वीं धारा में इनकी बात को नहीं लिखा, सिर्फ मार पीट के केस में रिपोर्ट लिख दी। इसके बाद बाबा जब दूसरे बीके सेवा केंद्र पर क्लास करने गए तो वहां भी उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया गया। 2-3 दिन बाद जब बाबा उस पालड़ी एरिया की पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने गए तो वहां पर भी दरोगा ने उनको उल्टा डांट दिया। अंततः मणिनगर आश्रम से लगी हुई पुलिस में एक पठान दरोगा था। उन्होंने बाबा को कहा कि ठीक है, 341वीं धारा में आपके मौलिक अधिकार के हनन की रिपोर्ट हम लिखेंगे, लेकिन इसके पहले हमको इंक्वायरी करने के लिए 2-3 दिन चाहिए। फिर उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों को पुलिस स्टेशन पर बुलाना शुरू कर दिया। बस इससे ब्रह्मा कुमारियों में हड़कंप फैल गया। शीघ्र ही उन्होंने संस्था के नियमों के विरुद्ध अपने अपने स्थानीय सेंटर्स के गेट पर यह झूठा बोर्ड टांगना शुरू कर दिया कि यह सार्वजनिक संस्था नहीं है और बिना आज्ञा के प्रवेश करना वर्जित है। यह बोर्ड अहमदाबाद के तत्कालीन तीनों सेवा केंद्रों में लगा दिया गया। बोर्ड पढ़कर वह दरोगा भी मुगालते में पड़ गया। फिर बाबा वकील से जाकर मिले तो उन्होंने कहा कि यहाँ की पुलिस आपका साथ नहीं देगी, यहाँ आपको कोई गवाह भी नहीं मिलने वाला है, आपके पास पैसा भी नहीं है, वजीफा स्कॉलरशिप भी आपका बंद हो चुका है, इसलिए आप अपने गांव चले जाइए और वहां यथासंभव जनता की सेवा कीजिए। फिर बाबा दीक्षित जी सन 1975 में 33 वर्ष की उम्र में अहमदाबाद छोड़कर कंपिला गांव में अपने घर वापस लौट गए। विश्व कल्याण के नशे में कंपिला से दिल्ली राजधानी की ओर बाबा की रवानगी। उधर घर में भी गांव के कुछ लोगों ने उनके पिताजी सोहनलाल दीक्षित जी को यह कहकर मतिभ्रम कर दिया था कि आपका लड़का ब्रह्मा कुमारियों में फंस गया है। उन लोगों की बातों के प्रभाव में आकर पिताजी ने बाबा की एक भी बात नहीं सुनी। इनके घर का बाहर का जो कमरा था वह भी बाबा को देने से इनकार कर दिया। इसी बीच में बाबा ने शिव बाबा की मुरली से एक महावाक्य पकड़ लिया कि आवाज दिल्ली से निकलेगा। तुरंत ही वे कंपिला गांव छोड़कर दिल्ली चले गए और दिल्ली पहुंचते ही उनको सफलता मिल गई। वहां के जो खास 20-25 सेवा केंद्र थे उनमें उन्होंने चक्कर लगाए और चक्कर लगाते लगाते उनको शाहदरा रोहतास सेवा केंद्र के कुछ भाई बहनों को ईश्वरीय ज्ञान सुनाने का थोड़ा मौका मिलने लगा, क्योंकि उस वक्त उधर की टीचर्स बहनें माउंट आबू गई हुई थी। बाबा ने वहां के जिज्ञासुओं को मुरली सुनाना शुरू कर दिया। इस तरह इस ईश्वरीय सेवा की शुरुआत उन्होंने शाहदरा आश्रम से की। इस प्रकार वे अन्य ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों में भी चक्कर काटते रहे और भाई बहनों को मुरली की व्याख्याएं सुनाते रहे। उन सेवा केंद्रों में भी जो यमुना के किनारे के सेवा केंद्र थे, वहां के ज्यादातर जिज्ञासु उनके संपर्क में आने लगे। यह खबर तथा कथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों के कान में लगती रही थी और उनके अंदर ही अंदर अशांति और क्रोध पैदा हो रहा था। तो उन्होंने जीप कार लेकर बाबा दीक्षित जी का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने बाबा दीक्षित जी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा माता के जिस घर में बाबा रहते थे वहां उस दिन वे उनको मिले नहीं। लेकिन उस वक्त शर्मा जी पुष्पा माताजी के युगल घर में मौजूद थे तथा कथित ब्रह्मा कुमारों ने गलती से शर्मा जी को बाबा समझकर उनको पकड़कर जीप में बिठा लिया।
लेकिन जब शर्मा जी अपनी पंजाबी भाषा में उनको कुछ कहने लगे, तब एक भाई ने कहा कि अरे, यह तो वीरेंद्र दीक्षित नहीं है, यह तो कोई और है। फिर उन ब्रह्मा कुमारों ने शर्मा जी को छोड़ दिया और पुष्पा माता को नौकरी छुड़वाने की धमकी देकर अपनी जीप कार लेकर चले गए। उसके ठीक 10 मिनट बाद बाबा दीक्षित जी वहां आ गए। बाबा समझ गए कि अब तो ये लोग हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए बाबा ने दिल्ली का ऑल रूट पास बनवा लिया और एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे सारी दिल्ली में घूमने लगे। साथ में अपना जो कुछ ज्ञान का मंथन था वह लोगों को सुनाने भी लगे। इस तरह तथाकथित ब्रह्मा कुमारों ने लगभग 5 साल तक बाबा का पीछा किया, लेकिन वे उनकी पकड़ में नहीं आए। उनको जो कुछ सुनाना था वह घर घर में जाकर सुनाने लगे। बाबा दीक्षित जी से ऐसे ज्ञान सुनते सुनते सन 1976 तक जो लोग उनके सहयोगी बने थे, उनमें बीके रवीश कुमार सक्सेना, जो दिल्ली में भारत सरकार वित्त मंत्रालय में काम करते थे, और बीके अशोक पाहुजा, जो सीआईडी पुलिस में काम करते थे और बाद में किरण बेदी द्वारा सस्पेंड हो गए, फिर नौकरी भी छूट गई, शामिल थे। ये लोग बाबा के सक्रिय सहयोगी बन गए और शुरुआत में इन्होंने बाबा का लिटरेचर भी छपवाया, ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में पोस्ट भी कर दिया। इस वजह से ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में अच्छी तरह हलचल फैल गई थी। लेकिन जो बहनें उस समय बाबा के कनेक्शन में आने लगी, उनमें एक ब्रह्मा कुमारी प्रेमकांता बहन थी, जो बाबा दीक्षित जी की ज्यादा सहयोगी बनी और सन 1978 आते आते वह अपने माँ बाप से स्वीकृति लेकर बाबा के साथ रहने भी लगी। इसी दौरान भाई बहनों के सहयोग से आर के पुरम दिल्ली में एडवांस पार्टी का एक सेवा केंद्र खुल गया। बाबा और वह बहन वहां रहने लगे। प्रेमकांता बहन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रही थी, अतः साथ में रहने और सहयोगी बनने के दौरान बाबा दीक्षित जी ने उनसे कहा कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, आप चिंता मत कीजिए कि खर्चा कहाँ से चलेगा, इसके लिए हम जिम्मेवार हैं। लेकिन उनको बाबा की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे, नौकरी के पैसे से हम आपको सहयोग करेंगे। कुछ समय बीतने पर उस बहन ने बाबा से कहा कि हमारे पास इन अशोक पाहुजा, रवीश सक्सेना आदि भाइयों का बार बार फोन आता है और वे कह रहे थे कि जब आप वीरेंद्र भाई के साथ रह सकती हो तो हमारी गीता पाठशाला में भी 2-4 रोज के लिए क्यों नहीं रह सकती हो। इस पर बाबा दीक्षित जी ने कहा कि देखो, आपके माँ बाप से सहमति लेकर हम आपको अपनी जिम्मेवारी पर लाए हैं, परमिशन हमने ली है। यदि आप उसके घर में रहने गई और कहीं कुछ अनहोनी बात बन गई तो पकड़ा कौन जाएगा, इसलिए मैं परमिशन नहीं दे सकता। आपको अगर जाना है तो भले उनके पास स्वेच्छा से चली जाओ। तो उस समय तो उन्होंने बाबा की बातों को मान लिया, लेकिन दूसरे तीसरे दिन वह बाबा से यह कहकर चली गई कि मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ, जबकि वह माँ बाप के पास नहीं गई थी। 5 दिन तक बाबा दीक्षित जी ने उनका इंतजार किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर जब बाबा उस बहन के घर पहुंचे तो उनके माँ बाप ने कहा कि वह तो यहाँ नहीं आई। यह सुनते ही बाबा दीक्षित जी ने समझ लिया कि उस बहन ने वही काम कर दिया जो उन्हें नहीं करना था। उसके बाद बाबा जब सेवा केंद्र में लौटे तो देखा कि रवीश सक्सेना, अशोक पाहुजा और धर्म सिंह लोनी आदि दूसरे लोग, जिनको यह जलन थी कि यह बहन बाबा दीक्षित जी के साथ ही क्यों रहने लगी है, वे सभी एक ग्रुप बनाकर नीचे पार्क में बैठे हुए हैं। बाबा के सेवा केंद्र के ऊपर के बड़े हॉल में पहुंचते ही वे सभी पार्क से उठकर बाबा के पास आए। वे सभी बाबा से झगड़ा करने लगे। बाबा तो अकेले थे,
उन सभी ने चारों तरफ से बोलना शुरू कर दिया। यह सीन देखकर बाबा ने बोला कि यह तो ऐसा है जैसे कि किसी गांव में कोई कुत्ता जाता है तो चारों तरफ से दूसरे कुत्ते चेंथने लगते हैं। यह कहते ही अशोक पाहुजा ने बाबा दीक्षित जी के ऊपर हाथ भी चला दिया। इसके लिए माउंट आबू में शिव बाबा ने मुरली तारीख 5 फरवरी 1974 पृष्ठ 2 के मध्यांत में बोला है, योगबल से होती है स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। वहाँ जो कुछ भी हुआ उसका परिणाम यह हुआ कि उन लोगों ने प्रेमकांता बहन के पिता को भड़काया, जिस कारण वे आकर उस बहन को अपने घर ले गए। बाद में बाबा दीक्षित जी पुष्पा माता के साथ उसी घर में रहकर 4-5 दिन तक उस बहन का इंतजार करते रहे। जब वह वापस नहीं आई तो उन्होंने सेवा केंद्र छोड़ दिया और ऑल इंडिया टूर पर निकल गए, क्योंकि दिल्ली में उनका अपना तो कोई ठिकाना ही नहीं था, तो कहीं रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। उस समय सस्ते में ऑल इंडिया रेलवे टूर टिकट भी बनते थे। 150 रुपए में, 250 रुपए में और 300 रुपए में 2-2, 3-3 महीने के सर्कुलर रूट पास बनवाकर वे सारे भारत में जून सन 1982 तक चक्कर लगाते रहे। फिर जब बाबा दीक्षित जी कानपुर में थे तो कंपिला गांव के किसी व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई और उसने बताया कि आपके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, यदि आप घर पहुँचे तो बेहतर होगा। तो बाबा दीक्षित जी ने उनको बतलाया कि 2 दिन के बाद हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम है, तो उस वक्त हम कंपिला होते हुए दिल्ली जाएंगे। 2 दिन बाद जब तक बाबा घर आए तो देखा कि पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था। उनकी छोटी बहन ने क्रियाकर्म किया था। इसके बाद सन 1982 में बाबा अपने पैतृक गांव कंपिला के अपने ही घर में स्थायी हो गए, क्योंकि इन्हें तो 3 पैर पृथ्वी चाहिए थी। 1983 ईस्वी में पुष्पा माता ने अपनी कन्या ब्रह्मा कुमारी कमला देवी शर्मा को ईश्वरीय सेवार्थ बाबा के पास सरेंडर कर दिया और तब से वह कन्या यज्ञ माता के रूप में बाबा की सहयोगी बनी। हालांकि सन 1976 से भी इनका भरपूर सहयोग रहा है। इस तरह यज्ञ माता कमला देवी जी द्वारा धीरे धीरे दूर दराज के शहरों से आने वाली ब्रह्मा कुमार कुमारियों की पार्टियों को ज्ञान की अपेक्षित पालना मिलने लगी। दिल्ली से, कानपुर से, वाराणसी से जो भी पार्टियां आती रहीं, वे एडवांस ज्ञान की परवरिश लेती रहीं। धीरे धीरे आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अंततः कुछ समय बीतने के पश्चात ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू से ब्रह्मा मुख द्वारा उच्चारित शिव के ज्ञान रतन, जिसे मुरली कहा जाता है, उनमें से विशेष प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों से आने वाले असंतुष्ट ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी द्वारा की गई मुरलियों की व्याख्या का अनुमोदन करते हुए त्वमेव माता च पिता त्वमेव अर्थात बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी को शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, जगत पिता का साकार रूप, और पहली सरेंडर कन्या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी कमला देवी जी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगत माता जगदम्बा के साकार पाठ माता के रूप में लिखित रूप में घोषित कर दिया। यह माता वही है जो यज्ञ के आदि में दादा लेखराज को हुए साक्षात्कारों को सुनने सुनाने की प्रक्रिया के लिए निमित्त बनी थी और अब पुनर्जन्म लेकर आई है। समय आने पर विशेष रूप से ब्रह्मा कुमार कुमारियां और आम सारी दुनिया इन बातों की सच्चाई को मान ही लेंगी। रवीश सक्सेना भाई, अशोक पाहुजा भाई और प्रेमकांता बहन का पुनः कई बार कंपिला में आने और विरोधी बन जाने का सिलसिला। लगभग सन 1984-85 में रवीश भाई अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए पुनः कंपिला स्थित आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए।
उन्होंने यहाँ की सारी बातें फिर से समझ करके दक्षिण भारत में जाकर बाबा का संदेश दिया और सन 1989-90 तक आते आते एक ही वर्ष में दक्षिण भारत तथा अन्य क्षेत्रों से 9 ब्रह्मा कुमारियां अपने अपने सेंटर छोड़कर यहाँ बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी और माता कमला देवी जी की देख रेख में समर्पित हो गईं। जो सरेंडर हुई थी उनमें से कई तो ऐसी भी थी जो वहाँ बीके आश्रमों की इंचार्ज थी। अतः उनका ब्रह्मा कुमारी आश्रम छोड़ जाना ब्रह्मा कुमारी संस्था को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनमें से कुछ तो माउंट आबू में सरेंडर होने वाली थी। तो एक तरह से ब्रह्मा कुमारियों के बीच में हड़कंप मच गया और उन द्वारा सक्रिय विरोध होने लगा। इसी बीच रवीश भाई की बुद्धि पुनः घूम गई। फिर वे तीसरी बार सन 1993-94 में कंपिल सेवा केंद्र में आए। 2-4 दिन रहकर फिर चले गए। अशोक भाई और प्रेमकांता बहन अलग अलग समय पर 1986-87 में दूसरी बार कंपिल सेवा केंद्र में ग्रुप के साथ आए थे। उसके बाद वे फिर विरोधी बन गए। कुछ वर्ष बीतने के पश्चात 1995-96 में उन्होंने दिल्ली सेवा केंद्र में आकर फिर से 7 दिन का प्रशिक्षण लिया था। माफीनामा भी लिखा और सारी बातें समझकर चले गए। लेकिन सन 1997 आते आते वे पुनः विरोधी बन गए। इसके पहले अशोक भाई ने लंदन के एक परिवार ब्रह्मा कुमार तेजपाल सिंह और उनकी युगल बिंदी माता को अच्छी तरह से बरगला करके उनकी सारी जायदाद बिकवा कर सन 1987 में उन्हें अपने पास सरेंडर करवा लिया था। उनका लंदन से धंधा धूरी छुड़वा करके दिल्ली मॉडल टाउन में उनको लाकर कई लाख की संपत्ति अपने कब्जे में कर ली। उन लंदन वालों के पास क्रेन और जीप कार थी, बैंक बैलेंस भी था। वह सब उन्होंने अपनी मुट्ठी में करके मॉडल टाउन में सिर्फ 6 महीने के लिए एक सेवा केंद्र भी खोल दिया। पूरी संपत्ति हड़प ली और बिंदी माता को अपने कब्जे में भी कर लिया और जाली दस्तखत करके बहुत सी संपत्ति अपने नाम पर करा ली। फिर उल्टा उन्हीं पर 420 का मुकदमा भी ठोंक दिया। उन पर आतंकवादी होने का इल्जाम भी लगाया गया। जब तेजपाल भाई के ऊपर 420 का केस कर दिया तो वे बेचारे घबराकर लंदन वापस चले गए और उन्होंने केस की जिम्मेवारी अपने पिताजी धर्म सिंह जी को सौंप दी। उसी दौरान धर्म सिंह जी उस कोर्ट केस में सहयोग लेने के लिए कंपिला में बाबा के पास आए, परंतु बाबा के पास तो सिर्फ ज्ञान की ही मदद है जो वे सुना पाते हैं। बाबा यह भी जानते थे कि अशोक भाई से लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह दुनियावी हथकंडों में बहुत तीखा था। तत्पश्चात तेजपाल सिंह का पूरा परिवार कंपिल सेवा केंद्र से जुड़ गया। पूर्व साजिश के अनुसार कंपिल सेवा केंद्र तथा आसपास में एक ही रात में कई निराली चोरियां। सन 1986-87 में 50,000 की समूची संपत्ति सेवा केंद्र से चोरी हो गई। उस संपत्ति में मुख्य हिस्सा तो प्रेमकांता बहन के जेवर थे, जो कि उन्होंने दिल्ली में समर्पित होने के दौरान बाबा के पास सौंप दिए थे। वह चोरी भी इस एरिया की एक निराली किस्म की चोरी थी, जो कंपिला क्षेत्र में पहले कभी नहीं हुई। दैनिक जागरण आदि अखबारों में भी उस चोरी का हवाला छपा था। चोरी होने के 20-25 दिन पहले कंपिला थाने के पुलिस का एक ड्राइवर सेवा केंद्र में ज्ञान लेने अर्थ आने लगा था। वह ज्ञान बहुत कम सुनता था, लेकिन सेवा केंद्र के अंदर घुसकर सेवा केंद्र देखने के लिए वह ज्यादा लालायित रहता था। बाबा ने समझ लिया कि इसको ज्ञान सुनने में उतनी रुचि नहीं है, परंतु किसी तरह से उसने 6-7 दिन ज्ञान सुना। कई बार उसने सेवा केंद्र वालों से कहा भी था कि हमको अंदर दिखा दो,
तो सेवा केंद्र के एक सहयोगी सियाराम भाई ने उस पुलिस ड्राइवर को अंदर दिखा भी दिया था। ठीक उसके थोड़े दिनों के बाद सेवा केंद्र में चोरी हो गई। उस समय ऊपर की बिल्डिंग नहीं बनी थी। बाद में सन 1991-92 में उस पुराने सेवा केंद्र की ऊपर की बिल्डिंग भी तैयार हुई, जो कि बाबा और सेवा केंद्र के सहयोगियों ने अपने ही हाथों से बनाई थी। बाहर से कोई मजदूर नहीं लिया गया था। इधर चोरी होने के समय बाबा उदयपुर पार्टी के साथ ऊपर छत पर लेटे हुए थे। छत से नीचे आने के लिए एक ही दरवाजा था। चोरी इस मायने में निराली थी कि बाहर से लेकर अंदर तक के दरवाजों, पेटियों, अलमारियों के जितने भी ताले थे वह सब खोल दिए गए। मास्टर की से या किसी भी तरीके से खोल दिए गए। उसी रात सेवा केंद्र के आसपास उसी सड़क पर 4 और चोरियां भी हुई थी। उस रात में सारा समय बिजली भी गुम रही। दूसरे दिन जब चोरी लिखवाने के लिए बाबा कंपिला थाने गए तो उधर के दरोगा ने रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की। गुस्से में आकर वे गालियां देने लगा कि रंडीबाज है, यहाँ आया हुआ है, यह है, वो है। जब बाबा ने ज्यादा दबाव डाला तो दरोगा सोलंकी ने गाली देते हुए कहा, लिख दो साले की चोरी, क्या होता है लिखने से। जब सेवा केंद्र के सहयोगी रफीउल्लाह भाई ने दरोगा को समझाया तो वह थोड़ा शांत हुआ, लेकिन बाकी 4 लोगों की चोरियों की रिपोर्ट लिखने से उन्होंने मना ही कर दिया। यह चोरी होने से पहले कंपिल सेवा केंद्र में एक बार पुलिस इंक्वायरी हुई थी कि यहाँ भ्रष्टाचार होता है, दुराचार होता है और वेश्यावृत्ति होती है। इस तरह की एक इंक्वायरी पुलिस के एसपी द्वारा की गई। जब इंक्वायरी के बाद बाबा ने उस कंप्लेंट की एक कॉपी मांगी तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। कंप्लेंट में नाम रवीश सक्सेना का दिया हुआ था, लेकिन जब बाबा ने साइन चेक किया तो वह रवीश भाई का साइन नहीं था। रवीश भाई के साइन से बाबा अच्छी तरह से परिचित थे, जबकि रवीश भाई तो ऐसा चालाक कानूनी व्यक्ति नहीं है जो इस तरह की झूठी रिपोर्ट करे। आध्यात्मिक विद्यालय में आने वाले ज्यादातर ब्रह्मा कुमारी संस्था से असंतुष्ट या प्रताड़ित होकर आए हैं। माउंट आबू के विपक्षी ब्रह्मा कुमारियों ने कंपिला में एडवांस पार्टी के रूप में चल रहे इस ईश्वरीय परिवार का नाम शंकर पार्टी रख दिया है, जबकि मुरलियों और अव्यक्त वाणियों में कहीं पर भी शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी या ब्रह्मा पार्टी का नाम नहीं आया है। यह तो उन्होंने अपनी मनमानी से नाम रखा है, जबकि बाबा दीक्षित जी की वही भाषा रही जो शिव बाबा की भाषा है, क्योंकि शिव बाबा ने तो मुरली में एडवांस पार्टी का ही जिक्र किया है। इधर माउंट आबू की मुख्य प्रशासिका प्रकाशमणि दादी से चारों ओर की ब्रह्मा कुमारी इंचार्जों ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि यह शंकर पार्टी हमारे सभी फॉलोअर्स को तोड़कर कंपिला ले जा रही है, इसलिए आप कुछ कीजिए। इस प्रकार के सिद्धांतों में मत भिन्नता के कारण दादी ने सीकर राजस्थान के एक ब्रह्मा कुमार राजकुमार सहगल को शंकर पार्टी का विरोध करने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। दादी ने उनसे कहा कि आप शंकर पार्टी के विरोध में कुछ ना कुछ मैटर लिखकर हमारे पास भेज दो, ताकि हम उसको अपने प्रेस में छापेंगे और छपा हुआ मैटर सब ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में भेजेंगे। आप वह मैटर लेटर्स के रूप में वीरेंद्र देव दीक्षित को संबोधित करके भेज दो। इस प्रकार बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के अपोजिशन में ढेर सारे प्रिंट किए हुए मैटर्स सभी ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में भेजे जाने लगे। बल्कि अखबारों द्वारा इतना तीखा विरोध तो तथाकथित डुप्लीकेट विष्णु पार्टियों ने भी नहीं कर पाया, जितना कि सहगल जी द्वारा माउंट आबू में प्रिंट करके बाबा के पास और सभी बीके आश्रमों में भिजवाया गया है। उसकी फाइल बाबा के पास अब भी उपलब्ध है, जिसमें यह भी प्रिंट किया गया है कि वीरेंद्र
आप जो वाणी चलाते हैं उसे आप बंद कर दीजिए। हालांकि बाबा दीक्षित जी तो माउंट आबू में चलने वाली वाणियों की सही व्याख्या देते थे, जो कि ब्रह्मा कुमारियों की अपनी समझ के विपरीत जाती थी, परंतु शास्त्रों के अनुकूल थी। यह मुरली की व्याख्या तथा कथित झूठे ब्रह्मा कुमार कुमारियों के अंदर ही अंदर एक तरह का भय पैदा करती थी। सन 1987-88 से देश के कोने कोने से बहुत तेजी से पार्टियां कंपिल सेवा केंद्र में आने लगी, तो बाबा माउंट आबू की मुरलियों और अव्यक्त वाणियों की व्याख्या करने लगे। जैसे बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी वाणियों का अर्थ समझाते, वैसे कैसेटों में आने वाली पार्टियों के लोगों द्वारा भरा जाने लगा और यह विरोध करने वाले तथा कथित विष्णु पार्टी के लोग भी पहले उन्हीं कैसेटों को फॉलो करते थे, बाद में विरोधी बन गए। माउंट आबू से संबंधित आश्रमों के संचालकों ने यह कहना शुरू कर दिया कि आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय कंपिला से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि उन्हीं के द्वारा छपाई गई दिनांक 2 अगस्त 1972 पृष्ठ 349 अव्यक्त वाणी के मध्य में बाप दादा ने कहा हुआ है, एडवांस पार्टी का कार्य चल रहा है, आप लोगों के लिए सारी फील्ड तैयार करेंगे। उनके परिवार में जाओ ना जाओ, लेकिन जो स्थापना का कार्य होना है उसके लिए वह निमित्त बनेंगे। एडवांस पार्टी का तो अपना कार्य चल रहा है, उनका कार्य ही आपके कनेक्शन से चलना है। एडवांस पार्टी में जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनमें से 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो या तो ब्रह्मा कुमारी आश्रमों से प्रताड़ित होकर अर्थात पांडवों की तरह निष्कासित होकर आते हैं, या तो ईश्वरीय ज्ञान से संबंधित अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त न होने के कारण आते हैं और यहाँ आकर उनको पूरी संतुष्टि मिलती है। और यह तो वैसे ही है जैसे विभीषण राम की सभा में पहुंच गया था। यहाँ पर उन नंबरवार विभीषणों को राज्याभिषेकार्थ स्वीकार कर लिया जाता है। सन 1976 से प्रत्यक्ष हुए परमपिता शिव के इस रथ के द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि निराकार परमपिता शिव किन मनुष्य आत्माओं द्वारा स्थापना विनाश व पालना का कार्य करा रहे हैं, अर्थात ब्रह्मा शंकर व विष्णु की प्रैक्टिकल भूमिका कौन अदा कर रहे हैं। सारे विश्व के माता पिता कौन हैं, जिनके द्वारा परमपिता शिव सारी दुनिया को अविनाशी सुख शांति का वर्षा देते हैं और जो विश्व महाराजन श्री नारायण व विश्व महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में इस सृष्टि पर राज्य करेंगे। आने वाली नई दुनिया पैराडाइज या जन्नत कैसी होगी व उस स्वर्गीय दुनिया के पहले पत्ते अर्थात श्री कृष्ण व श्री राधे कौन बनेंगे। इस प्रकार एडवांस ज्ञान में हमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार 5000 वर्ष के इस सृष्टि रूपी नाटक की शूटिंग या रिहर्सल इस संगम युग में होती है। इस मनुष्य सृष्टि के बीज कौन है, संगम युग में कैसे सभी धर्मों की बीज रूप व आधारमूर्त आत्माएं परमपिता शिव से असली ज्ञान लेती हैं तथा द्वापर युग से अपना अपना धर्म स्थापन करती हैं। मनुष्य आत्माएं अधिक से अधिक 84 जन्म कैसे लेती हैं तथा इन जन्मों में उनके उत्थान व पतन की नींव संगम युग में कैसे रखी जाती है, उस शास्त्रीय ज्ञान से भी ऊंचे राजयोग अर्थात राजाओं का राजा बनाने की शिक्षा शक्ति व मार्गदर्शन स्वयं परमपिता परमात्मा शिव अब सम्मुख दे रहे हैं। परमपिता परमात्मा शिव का इस धरती पर आने का मुख्य लक्ष्य ही यह है, विश्व धर्मों की सभी देव आत्माओं को एक सूत्र में बांधकर प्रायः लोप हुए आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना, अर्थात मनुष्य से देवता बनाना। नर ऐसे कर्म करे जो नर अर्जुन से नारायण बने और नारी द्रौपदी ऐसे कर्म करे जो लक्ष्मी बने। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2 साधन हैं, ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग। इस ज्ञान का निशुल्क एडवांस प्रशिक्षण तात्कालिक कंपिला स्थित मिनी मधुबन द्वारा दिया जाता है
तथा भारतवर्ष में फैले इसके विभिन्न अंतर्राज्यीय आध्यात्मिक परिवारों तथा गीता पाठशालाओं द्वारा भी दिया जाता है। मुरली उसे कहते हैं जो दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख द्वारा सुप्रीम सोल शिव ने उच्चारी है। दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी गुलजार दादी में प्रवेश करके जो कुछ भी बोलती है वह अव्यक्त वाणी है। मुरली हमारा पद्य है और अव्यक्त वाणी गद्य है। इनको ही श्रीमत कहा जाता है। यहाँ श्रीमत के आधार पर ही सारी बातें समझाई जाती हैं। देश विदेश के ब्रह्मा कुमारी आश्रमों से जो ब्रह्मा कुमार कुमारी आते हैं, जिन्होंने मुरली अव्यक्त वाणी को मान्यता दी है, मुखवंशावली ब्राह्मण बने हैं, वही इन बातों को समझ सकते हैं। बाकी देहधारियों के प्रभाव में चलने वाले कुखवंशावली ब्राह्मणों के लिए यह ज्ञान समझ पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर सुनाए जाने वाले तथ्य वे हैं जो गीता में पढ़े जाते हैं। जैसे गीता में एक श्लोक है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, अर्थात मैं गुह्य ते गुह्य राज सुनाता हूँ। माना सुप्रीम सोल शिव द्वारा दादा लेखराज ब्रह्मा के माध्यम से माउंट आबू में जो ज्ञान सुनाया गया वह गुह्य ज्ञान तो था, लेकिन शिव बाबा द्वारा सुप्रीम टीचर के रूप में उस गुह्य ज्ञान का भी अनोखा स्पष्टीकरण यहाँ कंपिला में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी द्वारा अब दिया जा रहा है। इसलिए बिना कोई प्रदर्शनी, मेला, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस आदि एडवर्टाइजमेंट किए तथा कथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वतः ही अपने अपने बीके सेंटर्स छोड़कर कंपिला आ रहे हैं और यहाँ से जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां एडवांस कोर्स समझकर जाते हैं, उनके ऊपर बीके सेंटर्स के सरपरस्त शंकर पार्टी का लेबल लगाकर उनको सार्वजनिक कहे जाने वाले अपने सेंटर्स से तुरंत ही निष्कासित कर देते हैं। यहाँ तक कि उनसे बात भी नहीं करते हैं और कभी कभी धक्के मारकर भी निकाल देते हैं या बाहुबल का प्रयोग करते हैं। शिव बाबा ने मुरली में इन धक्का खाए ब्रह्मा कुमारों की पहचान देश निकाला पाए महाभारत प्रसिद्ध पांडवों के रूप में दी है, जिन्होंने लंबे समय तक राजा द्रुपद की नगरी काम्पिल्य नगर में गुप्तवास किया था। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय कंपिला का संचालन सिर्फ श्रीमत के आधार पर ही होता है। यह कोई संस्था नहीं है, यह तो एक बहुत बड़ा ईश्वरीय अलौकिक ब्राह्मण परिवार है, घर गृहस्थ आश्रम है। इसका प्रमाण माउंट आबू से ही छापी गई अव्यक्त वाणी तारीख 22 अप्रैल 1984 पृष्ठ 265 आदि में है, जिसमें बाप दादा ने कहा है, यह वंडरफुल विश्वविद्यालय है, देखने में घर भी है, लेकिन बाप ही सच शिक्षक है। घर भी है और विद्यालय भी है, इसलिए कई लोग समझ नहीं सकते हैं कि यह घर है या विद्यालय है, लेकिन घर भी है और विद्यालय भी है, क्योंकि यहाँ सबसे श्रेष्ठ पाठ अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और राजयोग सिखाया जाता है और अपने 84 जन्मों के पाठ को पहचानने का ज्ञान दिया जाता है। इसी जन्म में नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य दिया जाता है, जबकि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में यह लक्ष्य दिया जाता है कि वर्तमान शरीर छोड़कर अगले जन्म में राधे कृष्ण जैसे प्रिंस प्रिंसेस बनना है। इसके अलावा मुरली में यह भी बताया गया, यह घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सद्गति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यह है, घर का घर भी है, मात पिता के सम्मुख बैठे हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी है, स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है। यह रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई मनुष्य दे नहीं सकते, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। रिवाइज्ड मुरली तारीख 5 सितंबर 1991 पृष्ठ 1 आदि। इस आधार पर ज्यादातर अर्जुन जैसे गृहस्थी पांडव ही
यह ज्ञान धारण करते हैं। पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से पूरे भारतवर्ष से और विदेश से भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां खिंच करके आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय कंपिला में आ रहे हैं। इधर आकर वे सारे एडवांस नॉलेज को समझते हैं। 7 दिन तक सेवा केंद्र में रहकर रात दिन अखंड शिविर भट्ठी करने का प्रावधान है। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा प्रकाशित ज्ञान मुरलियों और अव्यक्त वाणियों में दिए गए इशारों के आधार पर यहाँ आने वाले सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वेच्छा से नोटरी स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट में निश्चय पत्र लिख लिख कर देते आए हैं कि यह हमारे जगत पिता है और यह हमारी जगत माता है। इस प्रकार यह राजयोग भट्ठी करने और निश्चय पत्र देने वालों को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी पीबीके कहते हैं। अपनी स्वेच्छा से यह निश्चय पत्र लिखकर देने के बावजूद भी कई पुराने पीबीकेस इस ईश्वरीय परिवार को छोड़कर चले गए हैं और कुछ भूतपूर्व पीबीकेस ने या उनके फॉलोअर्स ने उनको विष्णु घोषित भी कर दिया है, जिनमें अहमदाबाद के दशरथ पटेल भाई, मुंबई के सतीश मेहता भाई, हैदराबाद के नागराज भाई, बेंगलोर के वत्सला वेंकटेश इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ वर्षों से पीबीकेस द्वारा कोर्ट के स्टाम्प पेपर्स पर निश्चय पत्रों का एफिडेविट फर्रुखाबाद कचहरी में बनवाया जाता है, ताकि कोई भविष्य में यह न कह सके कि हमने निश्चय पत्र दिया ही नहीं। माउंट आबू में चली रिवाइज्ड मुरली 24 मार्च 1992 पृष्ठ 3 अंत में शिव बाबा ने बोला भी है कि तुम्हारा परमपिता परमात्मा के साथ क्या संबंध है। जब तक इस बात का एक्यूरेट जवाब नहीं लिख कर दें, तब तक बाबा का मिलना ही फालतू है। एक्यूरेट जवाब का मतलब है वर्तमान समय सुप्रीम सोल शिव ज्योतिर्बिंदु किस साकार तन में इस सृष्टि पर कार्य कर रहे हैं और उस साकार व्यक्ति का नाम रूप देश काल क्या है। जब तक इस बात का पता ही नहीं, तो परमपिता परमात्मा शिव से साकार संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है। देश विदेश के ब्रह्मा कुमारी आश्रमों से जो ब्रह्मा कुमार कुमारी आते हैं, जिन्होंने मुरली अव्यक्त वाणी को मान्यता दी है, वह मुखवंशावली ब्राह्मण ही इन बातों को समझ सकते हैं। बाकी देहधारियों के प्रभाव में चलने वाले कुखवंशावली ब्राह्मणों के लिए यह ज्ञान समझ पाना बहुत मुश्किल है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2007 पृष्ठ 5 मध्य में अव्यक्त बाप दादा ने स्पष्ट कहा हुआ है कि मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। कोई कहे मुरलीधर से तो प्यार है, लेकिन मुरली कभी कभी सुन लेते हैं। बाप दादा कहते हैं, बाप दादा उसका प्यार प्यार नहीं समझते हैं। प्यार निभाना अलग है, प्यार करना अलग है। जिसको मुरली से प्यार है वह है प्यार निभाने वाले, और मुरली से प्यार नहीं तो प्यार करने वालों की लिस्ट में है, निभाने वाले नहीं। मुरली अव्यक्त वाणी पॉइंट्स। जीवन कहानी में नाम बदल दिया है। शिव बाप के बदले बच्चे कृष्ण उर्फ दादा लेखराज का नाम डाल दिया है। मुरली तारीख 14 जुलाई 1989 पृष्ठ 2 अंत 3 आदि। शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, पूजा करते हैं, फिर मुख से कह देते वह तो पत्थर भित्तर में है, कण कण में है। क्या यह जीवन कहानी ठहरी? मुरली तारीख 4 सितंबर 1999 पृष्ठ 1 मध्य। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन न जाने तो वर्षा कैसे मिले। अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो। मुरली तारीख 1 नवंबर 2000 पृष्ठ 2। तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो। मुरली तारीख 11 फरवरी 1999 पृष्ठ 4 अंत। बाप आते भी हैं मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी गंदा है। मुरली तारीख 4 सितंबर 1999 पृष्ठ 3 मध्य।
दिल्ली में राजधानी बननी है और यूपी में यादगार बनने हैं। यूपी को धर्मयुद्ध का खेल दिखाना चाहिए। अव्यक्त वाणी 24 दिसंबर 1979 पृष्ठ 145 अंत 146 मध्य। ब्रह्मा बाप के प्रत्यक्ष होने की भूमि कलकत्ता है। जहाँ से आदि हुई वहाँ समाप्ति भी हो। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2005 पृष्ठ 69 मध्य। नोट: प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम डालने के लिए माउंट आबू से चलाई गई शिव बाबा की मुरली तारीख 20 मार्च 1974 पृष्ठ 4 अंत और 19 फरवरी 2000 पृष्ठ 1 में स्पष्ट आदेश इस प्रकार है। गॉड फादर को स्पिरिचुअल नॉलेजफुल कहा जाता है तो तुम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी नाम लिखेंगे, इसमें कोई एतराज नहीं उठावेंगे। फिर बोर्ड में भी वह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी अक्षर हटाकर यह स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी लिख देंगे। ट्राई करके देखो, लिखो गॉड फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। इनकी एम ऑब्जेक्ट यह है, दिन प्रतिदिन तुम्हारे म्यूजियम, चित्रों आदि में भी चेंज होती जाएगी। फिर सब सेंटर्स पर लिखना पड़ेगा गॉड फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी।